इस धराधाम के अमर संत प्रातः स्मरणीय सदगुरु कबीर के द्वारा चलाए जा रहे इस मानव के ज्ञान दर्शन का कबीर मत वंशावली के एक प्रबल एवं प्रखर सहयोगी हमारे रायपुर अनुरागी हुजूर, उनके समस्त प्रयासों से उपजी भक्ति को अपने मन कर्म वचन से संचालित करने वाले हमारे चकमैसी हुजूर के संयुक्त प्रयास से एक आया हुआ जीव विष्णुदास की ओर से आप मानसरोवर के हम सभी श्रोताओं को कुछ निवेदन किया जा रहा है। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, जब मानव जीवन में जीव आता है, जीता है और जाता है, इस बीच में अपने मन क्रम वचनों की जो छाया छोड़ जाता है वही उसको अमृत प्रदान करता है। हमारे तुलसी बाबा एक पंक्ति से इशारा किए हैं। प्रेमियों, हमारे तुलसी बाबा की इस इशारा को सुना जाए। हित पर बार है अहित जवा, अनहित पर अनुराग, तुलसी उनके कारणे विमुख भय रघुनाथ। भाव कहने का है, हमारे हित की बात सोचने वाले इस धराधाम के जीव से मालिक तक जो लोग हमारे हित की बात सोचते हैं, उनको हम अपने ओछेपन के तराजू से तौल नहीं पाते हैं, जो यह हमारे कितने बड़े शुभचिंतक हैं। अब हमारी दृष्टि जाती है हमारे उन निंदक पर जो हमारे हर क्षण विनाश का प्रयास करते हैं। प्रेमियों, दुर्व्यसन रूपी कांटे जब हमारे शरीर के किसी अंगों में चुभ जाते हैं, तो ज्ञान रूपी दूसरे जो कांटे हैं, जिसको हम सुई से संबोधित करते हैं, वह लोहे की बनी हुई ज्ञान रूपी सुई ही हमारे उस पहले गरे हुए दुर्व्यसन रूपी कांटे को निकालने में सक्षम हो सकते हैं। कदाचित मेरे मन में बात हो जाए, जो हमारे उस दुर्व्यसन को निकालने वाले जो दूसरे हमारे ज्ञानी गुरु दूसरे सुई से हमारे उन कांटों को निकालने का प्रयास कर रहे हैं, वह दर्द यदि हमको सहन नहीं हुआ, हमको लगा जो हमारे जो निंदक हैं हमको किसी फूल से उसको सहला दें, तो प्रेमियों ध्यान रहे, अब हमको वह जो कांटा सरेगा तो तरह तरह से वह इंसेक्शन करेगा और कोई दूसरा चिकित्सक होगा जो उसको 4 फांक चीर के कांटे को निकालेगा, तो 1 घंटे की दर्द चिरस्थायी महीने 2 महीने के दर्द में परिणत हो जाता है। प्रेमियों, आज की भक्ति भावना और भेद की भक्ति नहीं है। आज भक्ति लोग दल और दह में विभक्त कर रहे हैं। आज किस दल के कौन लोग हैं, मेरे दल में आ गए, अच्छे हैं, बुरे हैं, भले हैं, उनसे मेरा हित होगा अहित होगा, वहां मेरी दृष्टि नहीं है। मैं संसार के इन लौकिक सुख के कारण, संसार के उन नश्वर ऐश्वर्य को प्राप्ति के कारण अपने मूल वस्तु को भूल रहे हैं। प्रेमियों, साहब का इशारा है, मूल जानना बड़ा कठिन है, नदी झील और झक्कर का पता लगाना बड़ा कठिन है, साधु संत घुमक्कर का। प्रेमियों, एक और बात है इसमें महत्वपूर्ण, जो भेद जानना बड़ा कठिन है, नारी नीर और लक्कर का। आज जो नारी हमारी माता 9 महीने 10 दिन तक अपने कोख में रख के
और किसी नदी झाड़ी किनारे फेंक देती है, वह भी माता है, और एक फेंके हुए बच्चे को लाके पाल लेती है, वह भी माता है। माता का संबोधन दोनों के लिए हमको करना होगा, लेकिन एक माता करुणा की पुजारन है और एक माता कठोरता की पुजारन है। प्रेमियों, इस सृष्टि में उन माता को एक बहुत बड़ी जिम्मेवार और ईमानदारी की भूमिका निभानी पड़ती है। और वेद ने भी पहले मातृदेवो भव कहा, पितृदेवो भव कहा और गुरुदेवो भव कहा। तो संसार के हित में जो हमारी मदद करने वाले हैं, उनसे भी महत्वपूर्ण आदमी मेरे लिए वे साबित होते हैं जो भक्ति और मुक्ति के क्षेत्र में हमारी मदद करने वाले हो। हमारे तुलसी बाबा का इशारा है, जो हित पर बार है अहित जवा तो अनहित पर अनुराग। तो मेरा जो अहित करने वाला था, आज भी किसी न किसी रूप में अहित ही करने वाला है, कर रहा है, जो हमारे दुर्व्यसनों का सहयोगी है, और भविष्य में भी हमारा उससे विकास के बदले विनाश की संभावना दिख पड़ रही है। लेकिन हम अपने इस 40 शेर के मन के कारण, इस 40 शेर के मन के कारण, उस मन के सांत्वना और स्वेच्छा के पूर्ति के लिए तरह तरह के दुर्व्यसनों का सहारा लेते हैं। प्रेमियों, यह दोनों बैसाखी, दोनों सहारे हमारे समाप्त होने वाले हैं। पहला मन और दूसरा शरीर। किसी विकलांग को हम लोग देखते हैं, बांह के दोनों सहारे में दोनों तरफ से एक बैसाखी लेके चलता है। प्रेमियों, यह हमारा मन और लालच दोनों की बैसाखी चिरस्थायी रही है। मालिक यहाँ भेजे हैं, देखिए कितना इशारा है, अच्छा इशारा है मालिक का। जो मानुष जन्म अनूप है, मिलई न दूजी बार, अब पक्का फल जब गिर पड़ा, तो बहुरी न लागे डार। यह मानव रूपी फल जो परमात्मा शरीर के रूप में यहाँ इस धराधाम पर भेजे हैं, यह फिर दोबारा मिलने वाला नहीं है। और यह दोबारा जब नहीं मिलने वाला है, तो क्यों नहीं हम इसी को अपने मन से, क्रम से, वचन से, संयम, साहस और उत्साह से इसका पालन करें। और मानव के जीवन में आध्यात्मिक यात्रा महात्माओं के द्वारा संपादित होती है। जीव यहाँ आते हैं, मानव को गुरु के रूप में जो संत आते हैं, वह इस शरीर के माध्यम से आत्मा का बोध करा के परमात्मा पर विश्राम कराने का काम सिर्फ महात्मा कर सकते हैं। संसार के और अन्य किसी लोगों की यह शक्ति नहीं है। कैसे? राम कृष्ण से को बरे, तीनहु तो गुरु किन, तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे आधीन। प्रेमियों, इस सृष्टि में गुरु की परंपरा सर्वश्रेष्ठ महत्वपूर्ण है। आज उस गुरु की परंपरा में, उस गुरु की प्रणाली में, और यह जो वचनवंशी प्रणाली है, उस वचनवंशी प्रणाली में भी हम अपने मन के सांत्वना के लिए वंशवादी प्रणाली जोड़ना चाह रहे हैं। कथा कथित संत हमारे जोड़ते भी हैं, जैसे राजतांत्रिक व्यवस्था में राजा का बेटा ही राजा होगा, सृष्टि के और कोई, हमारे राज्य के और कोई, चाहे कितनों ज्ञानी विज्ञानी ऋषि मुनि हमारा प्रजा जो हो जाए, मैं उसको वह राज नहीं दे सकते। चाहे मेरा कितनों ना समझदार बच्चा हो, लोग चाहते हैं, आज के कथा कथित साधु महात्मा चाहते हैं, जो अपने बच्चे को ही जो अनैतिक कार्य है, नियम का विरुद्ध है, उसको यह राज सौंप के चले जाएं। तो प्रेमियों, कितनों सुंदर बीज होगा। जब धरती में नमी नहीं होगी, तो वह बीज अंकुरन का रूप नहीं ले सकता है। आज मन में जब तक प्रेम रूपी नहीं होगी, जब तक प्रेम रूपी नमी हृदय में नहीं होगा, तब तक भक्ति रूपी पौधा उस पर नहीं लग सकता है। आज के साधु, आज के महात्माओं में अपने परिवार और अपनों के प्रति
इस तरह का आकर्षण हो गया है जो उस बच्चे में न वह प्रेम रूपी नमी देखते हैं और जानते हैं जो भक्ति रूपी पौधा उस पर नहीं लगेगा वह मुरझा जाएगा, सूख जाएगा, वह पौधा विलीन हो जाएगा। बावजूद इसके इस मन के दबाव के कारण अपने संतानों को वचन दे के जा रहे हैं। प्रेमियों, संतान शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। आज के संतान या तो शैतान हो रहे हैं, नहीं तो संताप हो रहे हैं, संतान नहीं हो रहे हैं। इसलिए कि किसी भी हिसाब का सूत्र यदि हम गलत कर देंगे तो उत्तर सही नहीं होगा। आज हम सूत्र को गलत करके सही उत्तर लेना चाहते हैं, नहीं होगा। तब क्या होता है? तब वही बात होती है, जो आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जंजीर। हम आते तो हैं लेकिन जंजीर में बंध के चले जाते हैं। हमारे नासमझी से, हमारे अयानेपन से, हमारे अज्ञानता से कोई दुखदाई बात आप लोगों तक चली गई होगी तो क्षमा करेंगे। साहबंदगी।